जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी और गुरुपा, आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को सुनाने में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गजी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 19 मई 2024 है संगत जी, और मेरे साथ मेरे पर डे कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। और आज वाला जो सत्संग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि संगत जी मैं ना मतलब कम से कम 8 to 9 ईयर्स से मैं परेशान थी। एक तो अपने पैरों के दर्द से, क्योंकि मुझे क्यों होता था मुझे समझ में नहीं आता था, है ना। मैं खड़े नहीं हो पाती थी, ज़्यादा देर काम नहीं कर पाती थी और कुकिंग नहीं कर पाती थी। और दूसरा था मेरे को एक गायनिक प्रॉब्लम थी, सिस्ट वगैरह। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी ने मुझे अपने जल प्रसाद में, मतलब इतनी पावर है ना, इतनी ज़्यादा पावर है ना संगत जी, कि मैं उसको मतलब कम से कम 3-4 महीने से पी रही हूँ। इतनी तो उन्होंने संगत जी मेरी बीमारियाँ ख़त्म कर दी हैं सिर्फ़ और सिर्फ जल प्रसाद पिला करके। और फिर उन्होंने संगत जी पिछले 2 महीने से चंदन टीका लगाने का बोला था संगत जी। तो मैं चंदन टीका लगा रही थी, पहले गुरु जी के स्वरूप को, फिर अपने। इसलिए संगत जी मैं स्टमक नाभि पे लगाती थी, क्योंकि क्या हुआ था संगत जी, मेरी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे 9th मंथ तक पीरियड्स नहीं आए थे। वैसे मेरे रहते थे, ऐसे रेगुलर ही रहते थे, क्योंकि मुझे PCOS भी था और बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं उससे। इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि उसमें मुझे पैनिक अटैक्स भी आ जाते थे कभी कभी। स्ट्रेस बहुत रहता था, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से मुझे मतलब मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। मेरा मतलब मन ही नहीं लगता था किसी चीज़ में। सबसे बेकार चीज़ ये होती थी कि मैं गुस्से में हमेशा गलत डिसीज़न ले लेती थी, माइंड स्टेबल ही नहीं रहता था। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ जल प्रसाद से, गुरुजी के चंदन टीके से मेरी जो ये सिस्ट थी, PCOS जो है, गुरुजी की इतनी मेहर हुई है, इतनी मेहर हुई है कि उन्होंने पहली बार, मैं 9 मंथ्स के बाद जब मेरे पीरियड्स पहली बार आए, तो मैं बताती हूँ कि संगत जी क्या हुआ, 9 मंथ के बाद कैसे आए, वो भी आ नहीं रहे थे। मैंने संगत जी गुरुजी को चोला चढ़ाने बोला था काली माता को। तो मैंने काली माता जी के मंदिर को ढूंढा और वहाँ पे रेड कलर की चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। जिस दिन मैंने चढ़ाया, सोचिए संगत जी, जो पीरियड्स मेरे
मतलब शादी के 5 साल तक नहीं आ रहे थे, इर्रेगुलर ही थे, आते ही नहीं थे जब तक मैं टैबलेट्स नहीं लेती थी। वो भी मतलब जैसे लेती थी टैबलेट्स वगैरह, तो उससे मेरे आ जाते थे। लेकिन संगत जी मुझे लेकिन ना ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता था, जिसके कारण संगत जी सिस्ट हट जाते थे और फिर पीरियड्स आते थे। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की है, मतलब ये तो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार अपनी लाइफ में देखा है संगत जी। कि मैंने पहले मतलब ऐसा नहीं था कि शादी के पहले मतलब बिल्कुल रेगुलर थे मेरे, वेट भी मेंटेन ही था। साइंटिफिकली देखे तो मेरा वेट एकदम आइडियल चलता था। लेकिन जो शादी के 6 मंथ बाद से मेरा जो सडन वेट इंक्रीज़ होना चालू हुआ, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया, एकदम पैनिक अटैक्स इतने ज़्यादा मतलब एकदम से आने लगे कि मेरा जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा बिगड़ गया, मतलब पूरा। और गुरुजी ने संगत जी मेरे पर इतनी मेहनत की है ना संगत जी। सबसे पहले मुझे हेल्थ ब्लेस किया, हेल्थ ब्लेसिंग्स में ही उन्होंने मुझे जल प्रसाद रेगुलर पिला के और जो चंदन का टीका है ना उनको अपनी नाभिक में लगाने को बोला था। उसको लगाया मैंने और उसको लगाए हुए संगत जी एक मंथ हो गया, तो हाँ 1 मंथ पूरा हो चुका है। 1 मंथ में ही चंदन टीका लगाया और 1 मंथ के बीच में जिसे मैंने चोला चढ़ाया, उसी दिन सैटरडे था। सैटरडे की नाइट में मेरा फर्स्ट टाइम अपने आप बिना किसी दवाई खाने के और उतने ही वेट में, मतलब मेरा वेट 80 kg था, तो 80 kg के वेट में ही अपने आप आ रहा है संगत जी। सोचिए मेरे साथ कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि 5-6 साल हो गए हैं मुझे इस चीज़ को सफ़र करते हुए। सोचिए संगत जी। तो पहली चीज़ तो ये हुई, अब इस मतलब आ गए तो रुक ही नहीं रहे थे। अब मैं बहुत ज़्यादा, डॉक्टर्स का ये कहना था कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी सामान उठा लिया है, काम कर लिया है, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी वो ऑपरेशन से हुई है संगत जी। तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है गुरुजी मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कष्ट कट रहे हैं छोटे रूप में। लेकिन संगत जी जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो मुझे करीब 25 डेज़ हो गए, वो बंद ही नहीं हो रहे। फिर संगत जी अचानक से गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे ऊपर ना मारण क्रिया की गई है, इसीलिए इतना ज़्यादा जो है बॉडी में ये सब कुछ हो रहा है, ये इशू आ रहे हैं। तो मुझे 3 दिन से नींबू उतार कर गैस पर चलाने के लिए गुरुजी ने बोला। पहले दिन ही जब मैंने चलाया तो फिर मुझे रिलीफ मिला, स्टार्ट हो गया है संगत जी। एंड मतलब संगत जी जिस दिन मैंने पहले दिन उतारा, तो पहले दिन उतारने पे मुझे फील हुआ, ऐसा फील हुआ संगत जी, मेरे माइंड में आया कि नहीं अब तो ज़्यादा हो रहा है, अब सीधा मुझे हॉस्पिटल भागना चाहिए। हॉस्पिटल भागी, पहले दिन तो गई तो संगत जी मुझे मतलब उनके पास गई और होम्यो डॉक्टर ने भी बोला कि आपको पहले ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो चुका होगा। इतने दिन तो कोई नॉर्मल लेडी होती तो वो भी डिलीवरी के बाद तो शायद अभी तक बेड पे हो चुकी होती, बेड रेस्ट पे पहुंच गई होती। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी है ना, इतनी हिम्मत, मेरे को इतना ज़्यादा मतलब सोचो संभाल के रखा है संगत जी उन्होंने, कि मैं खुद से होम्यो के पास गई, उन्होंने ब्लड टेस्ट बोला, तो दूसरे दिन मैंने नींबू उतारा, तो दूसरे दिन मैं फिर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गई। ब्लड टेस्ट में वही चीज़ आई। शाम को जैसे ब्लड टेस्ट करवाने में भी मुझे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, हो ही नहीं रहा था, कर ही नहीं रहा था, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। पहले तो बोल दिया था कि आप टाइम पे नहीं आए हैं, 5 मिनट लेट है। 5 मिनट लेट होने पे भी कोई बोलता है क्या संगत जी? मतलब इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी हावी थी कि वो मेरे काम होने ही नहीं दे रही थी कि मैं उस चीज़ को ट्रीट करवा पाऊँ। उस टाइम पे मैं भी गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मेरे पास रखा था और मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी आप ही ने करना है, जो भी करना है, मुझे नहीं पता है कुछ भी। तो संगत जी क्या हुआ कि बहुत लड़ भिड़ कर जैसे तैसे मैंने अपना काम करवाया
और रिपोर्ट में जो सोचा था वही आया। हीमोग्लोबिन मेरा बहुत कम आया था और साथ ही साथ मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि जो ये मेरे पैर दर्द थे, परेशान थी जो मैं 5 सालों से, 5 भी नहीं संगत जी, बहुत पहले से, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें लिखा था कि तुझे 10 साल पुराने तू जिससे परेशान है उससे मैं तुझे निजात दिलाने के लिए आ गया हूँ। तो मुझे माइंड में वही स्टक हुआ संगत जी। एंड तो यूरिक एसिड बड़े होने के कारण मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता था और विटामिन डी की भी कमी थी। तो बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, पिछले 3-4 दिन से मुझे सिर्फ और सिर्फ पैरों के दर्द के ही सत्संग मुझे सुना रहे थे गुरुपा, जिससे मुझे उन्होंने विटामिन डी ब्लेस किया है। और किसी को जैसे जोड़ों का दर्द, और एक चीज़ और बताई थी संगत जी गुरुजी ने सत्संग में कि सुबह सुबह उठ के घी और चंदन से, मतलब ऐसे घी से, मतलब ऐसे मसाज चंदन से जैसे लगाते थे ना संगत जी, तो उसको पैरों में मसाज करते थे और मैं वही घी अपने पैरों में लगाती थी। तो मुझे काफ़ी रिलीफ तो मिलने लगा था संगत जी, लेकिन मैं बहुत देर तक खड़े होकर काम नहीं कर पा रही थी। एक लेडी को जिनके छोटे छोटे बच्चे हों तो उनको तो काम करना ही पड़ता है संगत जी, चाहे कितना भी हो, है ना, भागा दौड़ी तो करनी पड़ती है। बच्चे मैंने उठा ही लिए थे तो उसमें भी मुझे इश्यू होता था। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, यूरिक एसिड फिर से ज़्यादा आने के बाद जब मैंने तीसरे दिन जब मैंने नींबू उतारा तो पहले मतलब एलोपैथी डॉक्टर के यहाँ भी पहुँचाया, जिसमें सेकेंड डे जो मैंने मतलब उसमें मुझे सडनली डॉक्टर ने देखी रिपोर्ट और उन्होंने मुझे सीधा एक इंजेक्शन लगा दिया था कि बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है। तो फिर ऐसे होता है संगत जी, और फिर दूसरे दिन जो मुझे सडन इंजेक्शन लगा था ना संगत जी, वो उसके मुझे लगने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इंजेक्शन लगाने वाला ही नहीं आ रहा था। उसको पता नहीं क्या इशू हो गया था, इतनी लड़ाई हुई थी। तो संगत जी उसका माइंड भी ऐसा घुमा दिया गया था कि क्या पता संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई संगत जी मुझे। उसके बाद जैसे जैसे नींबू मतलब ऐसे लगवाया ना संगत जी, इंजेक्शन लगवाया, तो मेरे माइंड में ऐसे गुरुजी ने डाला कि मतलब डॉक्टर को कंसल्ट किया संगत जी। तो मेरे को दूसरे दिन मुझे गुरुजी ने तीसरे दिन जब मैंने संगत जी, तो मुझे एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों के पास मुझे भेजा गुरुजी ने। और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं, कोई बड़े कष्ट को छोटे रूप में काट रहे हैं। फिर मैं तो कि बोले क्या गुरुजी, 3 दिन हो गए हैं मुझे हॉस्पिटल दौड़ाते हुए आपको, लेकिन उसमें भी संगत जी कोई रीज़न नहीं होता है ना संगत जी। कोई बड़ा कष्ट था वो तो छोटे में कटवा रहे थे, लेकिन गुरुजी को ना मुझे कुछ और भी रिपोर्ट्स दिखाने थे संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। एंड फिर उन्होंने पहले दिन तो संगत जी, जब तीसरे दिन नींबू उतारा था, वो सब बहुत ही ज़्यादा इंटरमिटेंस मतलब बोलेंगे चेंज आया मेरी लाइफ में, क्योंकि गुरुजी ने पहले मुझे संगत जी अल्ट्रासाउंड करवाने भेजा। उसमें जो मुझे दिखा कि मतलब वो बहुत ही अलग सी चीज़ संगत जी, कोई सिस्ट नहीं। पहला मेरे रिपोर्ट देख के मैं तो खुद इतनी शॉक हो गई संगत जी कि जो चीज़ 8 साल में नहीं गई, वो सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद और टीका लगाने से ही मतलब वो ठीक हो गई संगत जी, 2 महीने में, है ना। तो पहला तो शॉकिंग न्यूज़ ये मिली, एंड दूसरा मुझे ये मिला कि गुरुजी ने बोला तुझे वो गुड न्यूज़ दूंगा, तो पहले तो ये गुड न्यूज़ थी। और दूसरी संगत जी से कोई सिस्ट नहीं, और पता नहीं क्यों इतना वो हुआ संगत जी, हैवी ब्लीडिंग हुई। लेकिन ये गुरुजी जानते हैं संगत जी, गुरुजी को मेरा कोई कष्ट कटवाना था, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाना था मेरा। उसके बाद संगत जी मुझे फिर उन्होंने मतलब एलोपैथी के ही डॉक्टर को, जब मैंने गायनक को दिखाया तो उसने बोला कि कुछ तो है ही नहीं, हो क्यों रही है, फिर समझ में नहीं आ रहा है।
फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा है, तो फिजिशियन के पास जाइए। तो मैं फिजिशियन के पास गई संगत जी। वहाँ मैं गलत डॉक्टर की लाइन में लग गई। मैंने सोचा कि संगत जी, मैं तो वहाँ 2 घंटे बैठी रही। 2 घंटे लाइन लगाने के बाद वो बोलता है, एमडी था, तो वो बोलते हैं डॉक्टर की फिजिशियन बाजू में है। तो मैंने बोला गुरुजी ने तो संगत जी मुझे, गुरुजी यहाँ पे क्यों बिठाया आपने? तो गुरुजी ने ही संगत जी माइंड में थोड़ा डाला था कि फिजिशियन बाजू में है। तो इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिजिशियन के पास जाती हूँ तो मुझे उन्होंने टैबलेट्स दी, दवाइयाँ दी, और हीमोग्लोबिन का ही बोला कि बहुत ज़्यादा जैसे कम हो गया है और इतने दिन हो गए हैं और आप पहले ट्रीटमेंट करवा लेना था। लेकिन उन्होंने भी आयरन, कैल्शियम, इन सब के जैसे टैबलेट्स दी। ओके, वहाँ से मुझे संगत जी से कर दिया। उसके बाद संगत जी से विदा कर दिया और उसके बाद फिर मुझे फिर होम्यो के पास पहुँचाया गुरुजी ने। संगत जी उसी दिन 3rd डे की बात है, जब मेरा 3rd डे वाला हुआ था। उसके बाद तो होम्यो वाले ने, संगत जी होम्यो वाले डॉक्टर बहुत अच्छे थे, क्योंकि जिस दिन मैं 1st डे उनके पास गई थी उसी दिन मुझे येलो कलर की विरैया जिसको बोलते हैं, उसने मेरे को राइट हैंड पे काटा था। और एक जगह नहीं काटा था संगत जी, मुझे 3 जगह काटा था एक ही जगह पर। तो उसमें भी एक सत्संग सुनिए मेरा। वो जब उसने मुझे काटा तो मेरे हाथ में इतना पेन था कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं कैसे तैसे ड्राइव करके गई। गुरुजी ने मुझे पावर दी, मुझे हिम्मत दी, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी संगत जी कि मैं चल के जाऊं। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत फोर्स किया, मेरे माइंड में डाला कि नहीं, ऐसा तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था मेरा। लेकिन मैं खुद अकेले कैसे जाते संगत जी, ये गुरुजी की ही मेहर थी, ये तो कुछ भी नहीं है संगत जी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जब मैं संगत जी ऐसे कटवा के जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे देखा, और वो जो होम्यो वाला डॉक्टर था ना संगत जी, वो बिल्कुल गुरुजी जैसे दिख रहे थे और इतने प्यार से बात करते हैं जैसे हमारे गुरुजी हमसे करते हैं ना संगत जी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तुमने ना ज़्यादा बड़े ने काट दिया है। तो मैंने बोला हाँ, अब क्या करें। तो उन्होंने अपने पॉकेट से एक चाबी निकाली एंड वो चाबी लोहे को लेकर, जैसे हम सबको पता है कि हम रब करते, लेकिन नहीं संगत जी, वो तो कुछ ऐसे पैर पड़ गए जैसे क्रिस क्रॉस स्टार टाइप का कुछ बना रहे थे एंड मेरे हैंड पे, और मैं ऐसा लग रहा जैसे कुछ झाड़ वाड़ टाइप ऐसा कुछ कर रहे थे। पर उन्होंने बोला कि इसमें तुमने 24 आवर्स में तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसमें भी गुरुजी की कोई मर्ज़ी होगी, गुरुजी ही करवाना चाहते हैं। अगर एक जगह कटते हैं ना संगत जी तो उतना पेन होता है, और मुझे उसी भैया ने एक हाथ में ही 4-5 जगह काट लिया था, और सुबह 4 बजे काटा था संगत जी। और मैं होम्यो डॉक्टर के पास ना जा पाऊँ, अपना ट्रीटमेंट ना करवा पाऊँ, ड्राइव ना कर पाऊँ, और ऐसा था भी नहीं संगत जी उस टाइम पे। तो जो मुझे ले जा सके, तो उस टाइम पे संगत जी जैसे मैं हिम्मत करके गई, वो सिर्फ गुरुजी की ही मेहर थी। और वो डॉक्टर ने जैसे ही मुझे झाड़ा मारा ना संगत जी, उसके बाद उन्होंने बोला कि 24 आवर में तुम्हें आराम लग जाएगा, क्योंकि हाथ इतना सूज गया था, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ड्राइव करना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन गुरुजी ने वो मुझे हिम्मत बख्शी, गुरुजी का इसके लिए अनंतम शुक्राना। इसके बाद संगत जी डॉक्टर, उसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब गुरुजी ने मुझे तीसरे दिन भेजा, तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं खुद से कि मैंने जब आपका हाथ ठीक किया तो उसी टाइम मुझे काट ली भरैया ने, और वो पता नहीं कहाँ से वो आई और मुझे नहीं पता संगत जी। एंड सोचिए संगत जी, जिस जगह पर मुझे काटी थी राइट हैंड में, सेम जगह उनको भी, मतलब उनको बोला कि आपके जाने को बाद मुझे 3 जगह पर काटी है, और बहुत ज़्यादा जैसे आपका हाथ सूज है वैसे ही मेरा हाथ सूज गया। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही अपने
स्वरूप में ही बड़ा कष्ट ले लिया है। उन्होंने मुझे आज सामने सामने दिखा भी दिया है संगत जी। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट, पता नहीं क्या होता है संगत जी इसमें मेरा, क्योंकि इस बार जो वो काटा ना उसने तो वो बहुत अलग तरीके से काटा, मेरा पूरा ब्लड निकल गया था संगत जी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो गुरुजी से ये देखा नहीं गया और वो उन्होंने कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, गुरुजी कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब थर्ड डे जब इन्होंने बताया मुझे, तो उसके बाद उन्होंने मेरा यूरिक एसिड चेक किया तो बोले कि हाँ ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने मुझे उसकी भी दवाई दी। और संगत जी वो दवाई लेके सोचिए संगत जी, उस दिन मैं सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करवाना था। सुबह की गई हुई मैं 2 बजे तक वापस आई, ना कुछ खाना मिला ना कुछ और सिर्फ 3 दिन इतने ज़्यादा भारी थे ना मेरे ऊपर। और गुरुजी ने कहीं ना कहीं इसका इंडिकेशन दे दिया था, और मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मुझे परेशानी होगी, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन जब तीसरे दिन नींबू उतारा तो मुझे उसके बाद से थोड़ा दवाई लगने लगी थी, वरना मेरी बॉडी में दवाई ही नहीं लग रही थी संगत जी। इतनी ज़्यादा जो है वो हालत ख़राब थी मेरी। और गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं संगत जी क्या ही होता। तो गुरुजी का इस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। मारण क्रिया कितना गंदा किया था वो तो मुझे समझ में आ रहा है। अब मुझे दवाइयाँ लगने लगी हैं, क्योंकि उन्होंने जल प्रसाद से लेने को कहा था। फिर संगत जी मेरे पास मैसेजेस आने लग गए कि तेरे घर में लाल धागा पड़ा है, लौंग है, और ये चीज़ ना, मतलब पहले मैसेज आए थे अलमारी में है, फिर आया बेडरूम में है। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मुझे कुछ नहीं मिला। बाद में मुझे याद आया कि हाँ मोली तो पड़ी थी। मोली जैसे मैंने अपने घर से हटाई तो उसके बाद भी मेरे पास मैसेज आ रहा था। फिर मुझे गुरुजी ने आज फिर सत्संग सुनवाया कि एक डब्बे में पड़ी हुई है मोली। तो मैंने जाके देखा तो वो मेरे ऐसे बाहर ड्राइंग रूम के कबर्ड में ही एक डिब्बा था, उसी में ही पड़ा हुआ था संगत जी, और एग्जैक्ट मोली ही थी वो। और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मतलब वो लाल धागा ही था वो, और वो लाल धागा ही कहेंगे संगत जी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। उसके बाद जैसे ही मैंने उसको फेंका अपने घर से बाहर तो मेरे पास तुरंत मैसेज आता है कि आज मैंने तेरे घर की सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दिया है, अब तू आराम से अब बिना डर के रह। और फिर मैंने वो सुना तो संगत जी उसमें भी यही सब था कि सब कुछ हटा दिया गया है, नेगेटिविटी भी दूर कर दी है। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने बाद मैंने ये मैसेज देखा, सब्र हुआ ख़त्म, अब कुछ बड़ा होने वाला है तेरे साथ। उसके बाद पीस और चैन मिला अपने मन में। उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से निकली थी और उन्होंने मेरी एंग्जाइटी दूर कर दी, मेरा पीसीएस से दूर कर दिया, और फाइब्रस भी होगा तो वो भी निकाल दिया। अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल क्लियर आया है, मेरा यूरिक एसिड ठीक कर दिया है, और मुझे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग जो सुनवाए हैं गुरुजी ने, वो सारे के सारे कैंसर रिलेटेड थे, और उन्होंने वो चीज़ ऐसे चुटकियों में ठीक कर देना संगत जी। लेकिन जो मेरा पेन था वो ठीक नहीं हो रहा था, बैक पेन, और जो मेरे पीरियड्स थे वो भी नहीं रुक रहे थे, थोड़े थोड़े स्लो हो गए थे। लेकिन फिर गुरुजी का उसी टाइम में मन में सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू जवाब दिया कि सुन, तेरा जवाब ये है कि बड़े बड़े कष्ट तो मैं तेरे मतलब पहुंचने नहीं देता हूँ तेरे तक, ये तो छोटे मोटे कष्ट हैं, वो तो सबको ही काटने पड़ते हैं, तो काट ले। तो मैं उस चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हाँ इतना तो अब हम सहन कर ही सकते हैं। कितना बड़ा कष्ट होगा जो आपने उसको मेरे तक पहुँचने नहीं दिया और अपने ऊपर ले लिया।
और यही चीज़ संगत जी मतलब मेरे साथ 3 बार हुई है। 3 बार 3 दिन से जो मेरे साथ हो रहा था मेरी बेटी के साथ भी होता है संगत जी। और उसके पास आते हैं, वो सुबह 4 बजे मैं देखती हूँ तो उसके 3 बार या उसके पास ही आते हैं, उसको काटने की कोशिश करती हैं। मैं उनको पकड़ पकड़ के ऐसे मार भी देती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो 9 मंथ्स की है, वो इतनी छोटी है, उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। सोचिए संगत जी। तो मेरे को ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि रोज़ मतलब 4 से 5 बजे मेरी नींद खुलती है और वो बरैया उसको काटने के लिए दौड़ती है, और उठते टाइम पे मैं उनको पकड़ लेती हूँ। और वो बरैया आती कहाँ से संगत जी, क्योंकि मेरा बेडरूम में एसी लगा हुआ है, सब कुछ बंद है, और ना ही कोई ऐसे छत्ता है और कुछ नहीं, और पता नहीं आती कहाँ से है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। ये बहुत बड़ा मतलब बहुत ही सोचने वाली चीज़ है कि कहाँ से प्रकट हो रही हैं ये चीज़ें, अजीब ही लगती हैं। और बेटा बेटी दोनों को काटने की कोशिश कर रही थी। बेटे को तो शायद थोड़ा सा एक बार काट भी लिया था, तो उसके टाइम मैंने उस टाइम पकड़ लिया था, इतना नहीं काट पाया। लेकिन अभी बेटे के पीछे ना 4-5 दिनों से पड़े हुए हैं, और मैं देख रही हूँ, मैं डेली पकड़ती हूँ संगत जी। सुबह जल्दी से वो पता नहीं कैसे मेरे गुरुजी नींद खोलकर मुझे उठा देते हैं, और मैं उनको पकड़ करके बाहर निकाल देती हूँ। तो संगत जी, इतनी रक्षा करने के लिए मेरी बेटी की और मेरे लिए गुरुजी ने बेटी बेटा की रक्षा करने के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, जय गुरु जी। तो संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 18 मई 2024 है संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं अपना हेल्थ के रिलेटेड एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं मतलब करीब बहुत सालों से PCOS PCOD वाली बीमारियों से मतलब सफ़र कर रही थी। लेकिन संगत जी, आज पहली बार जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो मुझे थोड़ा सा गायनिक प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं अपना हेल्थ चेकअप करवाने गई थी। तो मैं क्या गई थी संगत जी, तो गुरुजी ने ही मुझे भेजा था रूटीन चेकअप के लिए। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ संगत जी कि गुरुजी ने इतनी मेहर की है, इतनी मेहर की है ना। अब पहली बार ऐसा हुआ है संगत जी कि ना तो जिसमें फाइब्रॉइड्स हैं, ना कोई सिस्ट है, ना कोई PCOS और PCOD वाली बीमारी, कुछ नहीं आई संगत जी। एकदम साफ, मतलब जैसे पहली बार आया था, जैसे 7-8 सालों में पहली बार जिससे आया था। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद पीने की महिमा है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी, मुझे मेरा हमेशा बढ़ावा आता था, तो वो भी संगत जी काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है गुरुजी के जल प्रसाद से। मैं अपना चंदन टीका और गुरुजी का चंदन टीका, उसमें जो चरण स्वरूप उसमें मतलब घिस के ज़रूर इसे लगाती हूँ। से मालिश भी कर रही थी, तो दर्द में बहुत आराम हो गया था, और यूरिक एसिड धीरे धीरे मेरा कम भी हो रहा है। तो इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पहले मुझे लगता है कि हेल्थ ब्लेसिंग दे रहे हैं, और मुझे संगत जी इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो अपनी कंडीशन है वो मैं गुरुजी से कंप्लेन कर रही थी कि गुरुजी आपने मेरा हॉस्पिटल के चक्कर लगवाना फिर से चालू कर दिया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन गुरुजी संगत जी, गुरुजी छोटी मोटी चीज़ों के लिए भेज के और मुझे जो बड़ी बीमारियों से जो कि क्योर कर दिया है उन्होंने, वो मुझे दिखाने के लिए
उन्होंने भेजा था, तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे थे कि कल तेरे घर आवांगा, और मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे आएंगे। वो लेडी आई मेरे घर में, वो हमेशा आती थी झाड़ू वाड़ू करने, लेकिन उसने कभी स्पेशल डिमांड नहीं की संकट जी। और इस बार वो आई तो बोलती हैं मुझे सिर्फ चाय ही पीनी है आपके यहाँ से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं समझ गई संगत जी कि गुरु जी हैं, और मैंने बहुत कड़क और अदरक वाली चाय बना करके दी। और उनका जो फेस था, वो स्माइलिंग फेस देख के मुझे बहुत ही ठंडक मिली संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने गुरु जी को बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और यही का आज का मेरा छोटा सा हेल्थ से रिलेटेड सत्संग है। ज़रूर इससे किसी न किसी लेडीज़ को कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिला होगा। गायनिक प्रॉब्लम ऐसी बहुत सी लेडीज़ को हैं जिनसे ये सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ, क्योंकि PCOS के साथ यूरिक एसिड बनना इन प्रेगनेंसी में तो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी, मेरे पैरों में दर्द होता था, इतना दर्द होता कि खड़े भी नहीं होगा, खाना भी नहीं बनाने में बहुत मुश्किल हो जाती थी। लेकिन उस चीज़ का अभी गुरुजी ने क्योर कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, एक सत्संग और सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरुपा ने एक मैसेज दिया है कि तुझे पता नहीं मैं हर रोज़ तेरे कितने कष्ट काट रहा हूँ। आज शुक्राना ज़रूर करें गुरु जी के हुक्म का पालन करते हुए। तो संगत जी, मैं घर के मंदिर में बैठकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते समय, कुछ बोलते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी कृपया आप और संगत जी आप भी मेरी गलतियों पे ध्यान ना दें और मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी। मैं अपनी जर्नी शॉर्ट में दोबारा से बता रही हूँ संगत जी। मैं मई 2023 में अपने फ़ोन में अचानक से गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी। तो फिर धीरे धीरे फिर उनके सत्संग आने लगे, जो कि मैं सुनने लग गई। फिर सोचा कि मैं कान्हा जी और साईं बाबा जी को मानती हूँ, तो गुरुजी को मैं कैसे मान सकती हूँ। फिर एक आंटी का सत्संग सुना, जिन्होंने बताया कि पहले वो भी साईं बाबा जी को ही मानते थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी ही सर्वशक्तिमान है तथा वे महाशिव हैं। इस प्रकार मेरा संदेह भी दूर हुआ। फिर मैं भी उनके सत्संग सुनने लग गई और इनकी चुंबकीय शक्ति की ओर खींचती चली गई। कहते हैं कि गुरुजी हमें अपनी संगत तब बनाते हैं जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं। तो 2023 में ही संगत जी, मेरे दामाद बहुत बीमार हुए। गुरुजी ने उन्हें एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अक्टूबर में गुरुजी से अरदास लगाई कि आपका बड़ा स्वरूप चाहिए। मैं किसी संगत को नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं नई संगत हूँ। अचानक मुझे दिवाली के दिन एक परिचित ने गुरुजी का बड़ा स्वरूप मेरी नातिन के हाथ भिजवाया। अब संगत जी, मेरी तथा बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम गुरुजी के स्वरूप से बातें करते और उनको बाहर जाते समय साथ चलने को भी बोलते और वापस आने को भी कहते थे। ऐसा लगने लगा ना संगत जी कि घर पर पिता मौजूद हैं, जो भी करना है उन्होंने ही करना है, और उनके आने से हम सब चिंता मुक्त हो गए हैं।
पल पल गुरुजी की असीम कृपा महसूस होने लगी है संगत जी। धीरे धीरे गुरुजी के संगत परिवार से मिलना तथा सत्संग में जाने का अवसर मिलने लग गया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बीमारी के कारण संगत जी बेटे को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। गुरुजी ने उसे एक ही महीने में एक नहीं 2 बार नौकरी का अवसर दे करके मनपसंद नौकरी दी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पर मुझे पता है कि गुरुजी ने उसे भी हेल्थ ब्लेस कर दी है। मुझे गुरुजी के होते हुए संगत जी बेटे की कोई टेंशन नहीं हो रही है। आज ही गुरुजी ने मैसेज दिया है कि मैं रोज़ तेरे परिवार के कितने कष्ट काट रहा हूँ, शुक्राना करना न भूलनी तुम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल गुरुजी की मेहर बरसती हुई महसूस होती है संगत जी। कभी रोटी प्रसाद में ओम रूप में, कभी जल प्रसाद में ओम रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती ही हैं। कभी घर में अगरबत्ती या चंदन की खुशबू आती है, कभी तितली के रूप में घर के आंगन में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हर छोटी छोटी खुशी का गुरुजी बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी। गुरुजी के विराजमान होने से घर में एक मंदिर जैसी अनुभूति होती है तथा एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि गुरुपा यहाँ विराजमान है। ऐसा लगता है कि गुरु जैसा कोई देव नहीं है। हम बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने हमें मतलब मेरे पूरे परिवार को एक अपनी संगत के रूप में चुना है। गुरुजी और कोटि कोटि शुक्राना है आपका। बाकी परिवार के जो भी सदस्य अभी नहीं जुड़े हैं, गुरुजी से अरदास है कि एक ना एक दिन आप भी उन्हें स्वयं से ज़रूर जोड़ें तथा गुरुजी कृपया अपने बड़े मंदिर अपनी बेटी को अवश्य बुलाएं। घुटनों के दर्द के कारण कहीं भी आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर संगत जी मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। वो मुझे बड़े मंदिर अपने अवश्य बुलाएंगे तथा वहाँ अपने दर्शन भी ज़रूर कराएंगे। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज ये मेरा सबसे पहले गुरु जी को शुक्राना और सत्संग वाली आंटी जी को शुक्राना जिन्होंने मेरे मोस्टली सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरे सारे सत्संग शेयर हुए हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग से सारा कुछ हो रहा है संगत जी। कुछ काम हैं जिनका मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ पूरे होने का, और गुरु जी का मैसेज भी आता है कि जल्द ही मेरे सारे काम बन जाएंगे और गुरु जी और मेरे सारे काम जल्द करवाएंगे। जैसे जैसे मेरे काम होंगे मैं सब सत्संग आप सभी संगत जी को ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। काफ़ी दिनों से मुझे एक मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ। संगत जी गुरु जी का ये मैसेज आया मुझे और कि तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और मैं तुझे मिलने के लिए आ रहा हूँ। संगत जी
मैंने और एक बात और कल ही की बात है संगत जी, मैंने अपने ड्रीम में गुरुजी का स्वरूप देखा और एक लॉकेट देखा जिसे मैं हाथ में लेकर अपने माथे से लगा रही हूँ और बार बार उनको चूम रही हूँ। और जैसा कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, संगत जी कल ही मेरी फ्रेंड मुझे ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स देकर गई और उसने कहा कि किसी को देना मत और पहन के रखना। ये है संगत जी मेरे गुरुजी की लीला। हम नहीं जानते कि वो हमें किस किस तरीके से ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, संगत जी अभी लास्ट मंथ ही मेरे पास गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आया है और बहुत दिनों से चाह रही थी संगत जी गुरुजी के स्वरूप को, लेकिन ये था कि गुरुजी का जो स्वरूप और लास्ट मंथ ही संगत जी वो मेरे पास आ गया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी को। संगत जी जिस दिन स्वरूप आया मेरे पास मैं बहुत खुश थी। सच बताऊं तो उतना अच्छा खुशी वाली फीलिंग मुझे कभी नहीं हुई, जिसका मैंने बहुत शुक्राना किया है गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं जब स्वरूप को मंदिर में मैंने रखा और फिर गुरुजी का चंदन का तिलक लगाया, जोत जलाई और प्रसाद लगाया और जल प्रसाद भी लगाया, उसके बाद संगत जी रात का टाइम था तो मैं सो गई थी। संगत जी मैंने सुबह उठकर रोज की तरह जब स्वरूप साफ किया और जब जल प्रसाद हटाया तो वो जल प्रसाद बहुत ही ठंडा था। वो एक मिरेकल मैंने कभी नहीं फील किया संगत जी। अभी कुछ दिनों पहले मैं उनके प्रसाद के लिए कुकीज़ लाई थी और उसी दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स दी थी, जिसमें उसने मुझे 2 ब्रेसलेट दिए, जिसमें मैंने एक पहन लिए और दूसरा उसी कुकीज़ वाले पैकेट में रख दिया। और हॉस्टल जाकर मैंने अपने बैग से जैसे ही पैकेट निकाला वो इतना ठंडा संगत जी। और संगत जी मैं जैसे ही जिस हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ पे घर जैसा कोई भी सुविधा नहीं है और अभी 2 दिन पहले संगत जी वहाँ पे पानी भी ठंडा नहीं मिलता। और संगत जी 2 दिन में मुझे वहाँ ठंडा पानी प्रोवाइड हो गया, क्योंकि जो इशारा गुरुजी कर रहे थे वो यही था कि मैंने गर्मी में पानी की समस्या का सॉल्यूशन कर दिया है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने बहुत टाइम तक उनका सत्संग अटेंड नहीं किया था और कभी ऐसा मौका भी कभी नहीं आया कि मैं सत्संग अटेंड करूं। कुछ ऑफिस के कारण भी निकलना नहीं हो पाता था। पर लास्ट ईयर संगत जी मैं मार्च में 2023 में मैंने पहला सत्संग अटेंड किया था संगत जी, और उसके बाद तो मेरे गुरुजी ने मौज ही करा दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद सबसे पहले मैं अमृतसर गुरुद्वारा साहिब गई और वहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन किया। और लास्ट ईयर मुझे गुरुजी ने 2 मंथ में 4 ट्रिप करवाई और संगत जी जिसमें मुझे शिरडी के भी दर्शन किए हमने पूरी फैमिली के साथ। जैसे कि गुरुजी हमारी हर चीज़ को पूरा करते न संगत जी, और अभी भी उनका मैसेज आता है, तो शौक़ पूरे कर, तेरी जिम्मेदारी मैं अपने आप पूरी करांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी का संगत जी एक और सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काफ़ी दिनों से संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था, मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा, तुझे मेरे साक्षात दर्शन होंगे। संगत जी आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि जिस हाथ में मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना है वो मेरे हाथ में छप गया है। और संगत जी जैसे मेरे हाथ पर छप गया है पर निशान पड़ गया है और अक्सर हो जाता है, पर जब मैंने आज देखा तो उसमें साक्षात गुरुजी का फेस स्वरूप दिख रहा था, क्योंकि ब्रेसलेट में जो स्वरूप है वो तो संगत जी लैमिनेटेड है और वो पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ, पर आज गुरुजी ने साक्षात दर्शन दे के बहुत ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस गुरु जी पर हमें विश्वास रखना है, वो हमारी हर एक चीज़ को पूरा करते हैं। संगत जी देखिए, एक पिता होते हैं ना जो, वो अपने बच्चों की छोटी से छोटी ज़रूरत से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ का उनको ख्याल रहता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए। जैसे कि अभी आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कि किस तरह से गुरुजी ने उनको जल प्रोवाइड किया, ठंडा जल। जिस हॉस्टल में वो रहते हैं उस हॉस्टल में पानी तक भी ठंडा नहीं मिलता, लेकिन गुरुजी ने उनको पहले ही इशारा कर दिया था कि तुझे अब से सब कुछ प्रोवाइड होगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी जानते हैं कि मेरे बच्चों को भी गर्मी लगती है, मेरे बच्चों को भी दर्द होता है, उनको भी कुछ महसूस होता है, उन्हें भी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ चाहिए हैं। गुरुजी तो संगत जी वैसे भी कहते हैं कि पूरी शान ठाट नाल रहा करो, ऐदा ना सोचा करो, मैं हैगा ना तुहाडी सारी जिम्मेदारी मैं पूरी करांगा। हमारी तो बहुत मौज करवाते हैं संगत जी गुरुजी। बस हमें यकीन रखना है उन पर और हमेशा उनका शुक्राना करते रहना है। जिस तरह से संगत जी गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं ना, उनकी महिमा अपरंपार है। हम गुरुजी को संगत जी समझ भी नहीं सकते कि गुरुजी किस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें सत्संग जब हम सुनते हैं तो हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और सत्संग में हमें जो भी जवाब मिलते हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि सत्संग अगर हमारे सामने आया है ना संगत जी, वो ऐसे ही नहीं आया होगा, उसमें ज़रूर हमें गुरुजी ने कोई ना कोई बात कहनी होगी, समझानी होगी। इसीलिए गुरुजी ने वो चीज़ हमारे सामने फ्लैश की है संगत जी, और हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और गुरुजी के इशारों को फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। हमें ही गुरुजी ने उसमें कोई ना कोई इशारा दे के ब्लेस करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।